फिल्म के शुरुआत में ही हमें कुछ हमले दिखाए जाते हैं जो कि अलग अलग टाइम पर अमेरिका में हुए थे। इन सब के पीछे एक ही नाम आता है और वो है ओसामा बिन लादेन का। और फिर यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर से, मतलब हमारे हीरो से, और उसका नाम है कैप्टन मिच। कैप्टन अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ है और अपनी वाइफ जेन के साथ और अपनी छोटी बेटी के साथ बहुत खुशनुमा माहौल में रह रहा है। लेकिन आज के दिन अमेरिका में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा घटने वाला है। और फिर कैप्टन की बेटी उसे एक न्यूज दिखाती है। ये एक ऐसी न्यूज होती है जिसे देखकर पूरा अमेरिका हिल चुका था और इसमें 10,000 लोग मारे जा चुके थे। अब ये न्यूज देखकर कैप्टन फॉरेन आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां उसके आर्मी चीफ उसे देखकर कहते हैं कि तुम क्यों आए हो, तुम तो छुट्टी पर थे ना। तो कैप्टन कहता है कि मुझे अपने लोगों का बदला लेना है, जिसने भी ये किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। और अब चीफ ऑफिसर कैप्टन से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम अब ग्राउंड में काम करना छोड़ देने वाले हो और सिर्फ डेस्क वर्क ही करने वाले हो। और कैप्टन अपने चीफ ऑफिसर से कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी टीम को मेरी जरूरत है। इसके बाद कैप्टन टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर्स को चेक करता है और चीफ ऑफिसर को पूछता है कि क्या इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। तो इसके बाद चीफ ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, ये हमला अल-कायदा ने किया है। दरअसल अल-कायदा को ओसामा बिन लादेन फंड करता है। यहाँ पर कैप्टन कहता है कि वो अफगानिस्तान में जाएगा अपनी टीम के साथ और जिसने भी ये किया है उससे बदला लेगा। लेकिन उसका चीफ ऑफिसर गुस्से में उसको ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने खुद ही डेस्क वर्क चुना था और सभी सैनिकों को ट्रेनिंग ग्राउंड से फॉरेन आर्मी हेडक्वार्टर बुला लिया जाता है ताकि वो इन सभी मिशन को अंजाम दे सके और जिन्होंने भी ये हमला किया है उनको ढूंढ कर मार सके। और यहाँ पर ये न्यूज देखकर सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। अब इसके बाद कैप्टन अपनी कैबिन में जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में अपने डेस्क को लात मारता है, जिससे कि वो डेस्क टूट जाता है। फिर अगले सीन में हम एक दूसरे ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होता है स्पेंसर, जिनकी रिटायरमेंट काफी नजदीक आ चुकी होती है। वो अपने सीनियर के रूम में जाते हैं और वहाँ अपने रिटायरमेंट पेपर को फाड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कैप्टन उनके साथ मिशन पर नहीं गया तो वो भी नहीं जाएंगे। और फिर इसके बाद उनका चीफ ऑफिसर मान जाता है। और फिर अफगानिस्तान जाने से पहले सारे के सारे सैनिक अपनी अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे पल बिताते हैं और लोगों की टीम फिर से इकट्ठा हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद ये लोग निकल पड़ते हैं उज्बेकिस्तान के लिए। इसीलिए हम उन्हें सबक सिखाएंगे और इस काम में हमारे एक अफगानी दोस्त हमारी मदद करेगा, जिसका नाम है अब्दुल राशिद दोस्त, क्योंकि वो इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वो हमें वहाँ तक लेकर के जाएगा। फिर हम उन सबका काम तमाम कर देंगे, लेकिन दोस्तों तक लेकर के जाएगा तुम्हें एक CIA एजेंट। लेकिन हर वक्त तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें दोस्तों के साथ ही काम करना है, क्योंकि उसकी फौज बहुत बड़ी है और तुम लोग सिर्फ 12 लोग हो और दोस्तम हमारे लिए सबसे कारीगर इंसान है। वो हर वक्त तुम लोगों की सुरक्षा करेगा और हमारा काम करने में हमारी मदद भी करेगा। इसीलिए उसके अगेंस्ट जाकर के हमें कुछ भी नहीं करना है। और ये लोग भी इन बातों को समझ जाते हैं। फिर नेल्सन बाहर आता है और अपनी टीम को पूरा मिशन बताने लगता है कि इन्हें कहाँ से कैसे जाना है और कैसे काम करना है। इसीलिए जल्दी से ये लोग निकलेंगे मजार के लिए और वहाँ पे इन्हें जितने भी तालिबानी मिलेंगे इन्हें उनका भी सामना करना पड़ेगा। और नेल्सन ये भी बताता है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों का वक्त है, इसीलिए 21 दिनों में इन्हें सारा का सारा काम पूरा करना है और आधी रात ही अपने मिशन पे निकल पड़ेंगे। इसीलिए रात होते ही ये लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तब इन्हें कुछ लोग नजर आते हैं और ये भी मुस्तैद हो जाते हैं। फिर उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन अब इन्हें सबसे पहले मिलना है एक CIA ऑफिसर से, इसीलिए उसकी तलाश में रहते हैं। और जल्दी इन्हें CIA ऑफिसर मिल भी जाता है जो इन्हें लेकर के जाता है गाँव में और वो सारी बातें बताने लगता है कि नॉर्थन एरिया के 2 ही राजा है, पहला है दोस्तम और दूसरा है आता मोहम्मद, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी दोस्तम यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है और ये लोग बाहर निकलने लगते हैं दोस्तम के पास जाने के लिए। लेकिन दोस्तम के पास पहले स्पेंसर जाता है और उसे लगता है कि वही इनका मुखिया है। लेकिन जल्दी दोस्तम को समझ में आ जाता है कि इनका मुखिया नेल्सन है, इसीलिए लोग घर के अंदर चले आते हैं और खाना खाते हुए बात करते हैं। तब नेल्सन पूरी प्लानिंग पूछता है और वो एक शराब की बोतल भी देता है दोस्तम को। जब दोस्तम बोतल सूंघता है और इंग्लिश में जवाब देता है तब इस चीज को सुनने के बाद नेल्सन चौंक जाता है और कहता है कि हमें जहाँ तक बताया गया था कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। तब दोस्तम कहता है कि मुझे अंग्रेजी आती है, लेकिन मैं अपने साथियों के साथ अंग्रेजी नहीं बोलता, लेकिन तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी में ही बात करूंगा। फिर इनकी बातें ऐसे ही चलने लगती है। तब दोस्तम इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरी मदद क्यों चाहते हो और हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुमने हमारे साथियों को भी बहुत बार मारा है और मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम लोग हमारे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। तब नेल्सन उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि हम तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो, पर जो भी हमारी मदद करता है बदले में हम भी उसकी मदद करते हैं, न कि उसे चोट पहुँचाते हैं। और इसी बीच नेल्सन यहाँ पर दोस्तम का हाथ भी पकड़ लेता है। तब इस चीज को देखने के बाद उसके साथी भड़क जाते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। तब दोस्तम अपने साथियों को रोकता है और कहता है कि कोई बात नहीं है। फिर वो नेल्सन से पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को मार भी सकते हो। तब नेल्सन कहता है कि मुझे तालिबानियों के पास लेकर के चलो, फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे लोगों को मारता हूँ। टीम 2 टुकड़ियों में बट जाती है।
जिसमें से कुछ लोग राशिद के साथ जाते हैं और कुछ लोग बैकअप के लिए वहीं रुकते हैं। फिर हमें एक गांव का दृश्य दिखाया जाता है जहां मुल्ला राजन कुछ लोगों को बंदी बनाया होता है। फिर वो एक औरत से कुछ सवाल जवाब करता है, जिसे देखकर वहां खड़ी उसकी बेटी रोने लगती है। तब मुल्ला राजन वहां आकर उसको चुप रहने को बोलता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उस औरत को गोली मार देता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो बोलता है कि अगर कोई 8 साल से ज्यादा की लड़कियों को पढ़ाएगा तो उसको ऐसे ही मार दिया जाएगा। इसके बाद हम नेल्सन और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि अभी कुछ खाने पीने का सामान लेने एक गांव में आए हुए होते हैं। शाम होते ही वो लोग एक गुफा तक पहुंच जाते हैं और रात को वहीं रुकने का फैसला करते हैं। तभी वहां दोस्तम आता है और नेल्सन को बोलता है कि तुम्हारे आदमी बहुत ही ज्यादा स्लो है, अगर वो इस तरह चलेंगे तो उनको वहां पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। रात में नेल्सन और उसका दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें उसका दोस्त बोलता है कि वो पहले एक स्कूल में टीचर था, वो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाता था। लेकिन एक बार एक आदमी ने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया था, जिस पर उसने उसे बहुत मारा और खुद जेल चला गया। और जेल से निकलने के तुरंत बाद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ दोस्तम आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे लोग क्यों पहरा दे रहे हैं, जिस पर नेल्सन उसे बोलता है कि वो लोग बस अपने लीडर के साथ जगे हुए हैं। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां वो लोग अब आतंकवादियों के लोकेशन तक पहुंच गए होते हैं। तब नेल्सन दूरबीन से उनका कोऑर्डिनेट्स देखता है और अपनी टीम को बताता है। कुछ ही देर में वहां कुछ मिलिट्री के प्लेन आते हैं और ऊपर से बम गिराना चालू कर देते हैं। बम गिरते ही आतंकवादियों में हड़कंप मच जाता है और काफी आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ आतंकवादी बचे हुए होते हैं। ये देखकर दोस्तम अपने लोगों के साथ उनको मारने के लिए जाता है और नेल्सन की टीम को बैकअप के लिए वहीं रुकने को बोलता है। लेकिन जब दोस्तम और उसके साथी लड़ रहे होते हैं, तभी कुछ आतंकवादी पीछे से टैंक से उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर नेल्सन भी उनकी मदद करने जाता है, लेकिन कैप्टन के पास एयर सपोर्ट नहीं था, इसीलिए अभी इनको यहाँ से वापस जाना होगा। यहाँ पर यूएस आर्मी ने स्ट्राइक कर करके आधे से ज्यादा तालिबान को मार गिराया था। अब इन्हें इनके आखिरी पड़ाव तक जाना है, जो कि था मज़ार-ए शरीफ, जो कि तालिबानियों का मेन अड्डा था। और इसी जगह पर उन्हें मुल्ला रजान मिलेगा, जो कि तालिबानियों का हेड है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और अपने खाने के लिए कुछ चिप्स भी खरीद लेते हैं और इसी जगह पर थोड़ा आराम भी करते हैं। अब कैप्टन दोस्तम से बात करने जाता है और उसे बताता है कि अमेरिकन आर्मी ने हमारी तरफ से एक और टीम भेजी है, QDA 555, जिससे अफगानिस्तान के एक लीडर मोहम्मद के साथ वो मज़ार-ए शरीफ के दूसरी साइड से अटैक करेंगे और उसके बाद वो दोनों तरफ से घिर जाएंगे। लेकिन ये बात सुनकर दोस्तम एकदम से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद उसका पॉलिटिकल विरोधी होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अमेरिका उसके विरोधी के साथ काम करे। वो कहता है कि अगर यूएस की टीम मोहम्मद के साथ गई तो वो यूएस और कैप्टन का साथ छोड़ देगा, और दोस्तम ऐसा ही करता है। दोस्तम कैप्टन का साथ छोड़कर अपने आदमियों के साथ चला जाता है। अब कैप्टन अपने साथियों को ये बात बताता है, जिससे कि उनका मॉरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन की जो दूसरी टीम होती है वो भी आ जाती है, जिसे कि अमेरिकन आर्मी ने भेजा था। यहाँ से थोड़ी ही दूर चलने पर इन्हें मज़ार-ए शरीफ दिख जाता है, लेकिन वहाँ के हालात इनकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर काफी सारे दुश्मन के लोग होते हैं, उनके पास अलग अलग तरह के हथियार होते हैं, टैंक्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर भी होते हैं। अब ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो कैप्टन पहले यहाँ पर एयर स्ट्राइक करवाते हैं और ये बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक होती है, जिससे कि पूरी जगह तबाह हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर सारे लोग आगे बढ़ते हैं और गन फाइट करने लगते हैं। तभी स्पेंसर की टीम के पास खुद को सरेंडर करने के लिए कुछ तालिबानी आ जाते हैं। उन्हें देखकर स्पेंसर अपने एक साथी से कहता है कि हमें इन लोगों को चेक करना चाहिए, लेकिन तभी उन तालिबानियों में से एक खुद को बम से उड़ा देता है और फिर हर तरफ तबाही मच जाती है। इसी तबाही में स्पेंसर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी दोस्तम कैप्टन की मदद करने के लिए दोबारा आ जाता है और
तभी अचानक से इन लोगों पर तालिबान रॉकेट लॉन्चर्स छोड़ने लगता है। वो पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर मार रहा था, जिससे कि सभी आदमी यहाँ पर जख्मी हो रहे थे। हर तरफ हड़कंप मच रहा था और इसी बीच मुल्ला रजान अपने छुपे हुए ठिकाने से बाहर निकलता है और मशीन गन से गोलियां दागनी शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसीलिए दोस्तम आप बबूला हो जाता है। फिर वो एक RPG निकालता है और उस जगह पे हमला करता है जहाँ पे राजन है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इसीलिए राजन के लोग अब पीछे हटने लगते हैं। तब इन्हें लगता है कि यही सही मौका है जब ये उन्हें मार के रहेंगे। तभी एन वक्त पे लोग देखते हैं कि दोस्तम फिर से वापस आ गया अपने सारे लोगों के साथ और फिर से हमला करने लगा है इन पे। लेकिन सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए वो शायद ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे। फिर वो अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करते हैं और एक के बाद एक उन्हें कोऑर्डिनेट्स भेजने लगते हैं और हेडक्वार्टर यहाँ पे बॉम्ब गिराने लगता है और एक के बाद एक ऐसे ही ब्लास्ट होने लगता है और राजन के सारे लोग मारे जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद राजन बौखला जाता है, इसीलिए वह गाड़ी से भागने लगता है और दोस्तम उसे देख लेता है, इसीलिए वो उसका पीछा करता है। और इसी बीच में राजन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर दोस्तम उसके पास जाता है, लेकिन अब राजन दोस्तम को मारने ही वाला है, लेकिन उससे पहले दोस्तम उसे मार देता है। तब तक यहाँ पे अमरीकी चॉपर्स भी आ जाते हैं और अपने सारे घायल लोगों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी नेल्सन पूछता है कि दोस्तम कहाँ पे है। फिर उसे पता लगता है कि वो आता मोहम्मद को मार भी जा रहा है, इसीलिए नेल्सन परेशान हो जाता है और वो जाता है दोस्तम के पास। फिर वो देखता है कि दोस्तम जा करके सिर्फ मोहम्मद से बात कर रहा है और ये लोग अपने आपसी रंजिश को मिटाते हैं और अब से दोस्त बन के काम करने का निश्चय करते हैं। फिर इस चीज को देख करके सारे लोग बहुत खुश होते हैं और नेल्सन भी अपनी टीम को अमेरिका लेकर के वापस चला आता है। इसके टीम के सारे लोग सलामत हैं, कुछ लोग घायल हैं लेकिन उन्हें भी बचाया जा सकता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।